हेलो स्टूडेंट्स, आज की अभी इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री का 8.4 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। हम कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, अगर आप उसको देखें तो फर्स्ट पार्ट में इवेलुएट करने के लिए बोला हुआ है। उसने क्या इवेलुएट करने के लिए बोला है, जरा देखो। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 23 अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। देखेंगे, हम जानते हैं कुछ फॉर्मूले जो हमने पढ़े थे 8.3 के अंदर। हमने वहां पे देखा था एंगल का कन्वर्जन, जब कभी भी एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा होता था तो एक टर्म्स दूसरे टर्म में कन्वर्ट हो जाता था। जिसको याद नहीं आ रहा है उसको याद दिलाने के लिए एक बार यहाँ पे ब्रीफ में लिख देता हूं कि भाई साइन थीटा जो है वो कन्वर्ट होता था कॉस थीटा में, जो टेन थीटा था वो कन्वर्ट हो जाता था किसमें? कॉट थीटा में, और जो कॉसेक थीटा था वो कन्वर्ट हो जाता था किसमें? सेक थीटा में। अगर ये थीटा है, यहाँ से थीटा गायब करता हूं क्योंकि थीटा की जो वैल्यू है वो नीचे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या होगा? थीटा होगा। ये हमने समझा था। हमने क्या बोला था? अगर ये थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा है। अगर ये टेन थीटा है तो ये कॉट 90 माइनस थीटा है। ये चीज हमने देखी थी कि भैया साइन एंगल का क्या है? कन्वर्जन है, सम 90 डिग्री होना चाहिए। जरा देखो, अगर ये 27 है, मैं इसको कॉस में लिखना चाहता हूं तो मैं कॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं? मैं जरा देखूंगे। ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 63 प्लस, मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर। लेकिन मैंने क्या बताया था? अगर साइन थीटा है तो कॉस 90 माइनस थीटा होगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है? 27 अपॉन सेम प्रोसेस। मेरे को देखो क्या चाहिए, यहाँ पे क्या है? कॉस स्क्वायर 17 प्लस क्या है? कॉस स्क्वायर। लेकिन अगर सम 90 हो रहा है इसका तो कन्वर्ट कर सकता हूं, साइन में कन्वर्ट कर रहा हूं। देखो ये क्या बनेगा? साइन स्क्वायर क्या? 90 माइनस थीटा यानी कि 73। अभी जस्ट बताया, देखो अगर कॉस थीटा है तो साइन क्या आएगा? 90 माइनस थीटा आएगा। अगर ये 90 माइनस थीटा आ रहा है तो कुछ ऐसा हो गया। आगे देखो, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 अपॉन में कितना आया? कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17। ये आ गया क्योंकि मैं जानता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है दोस्त? बता भी दो। 1 कितना होता है? 1। साथ साथ बोलते रहा करो। अगर ये साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1, क्योंकि एंगल सेम है, थीटा थीटा है। इसी तरीके से अगर साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बात एक ही है। साइन स्क्वायर थीटा लिखो चाहे कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, प्लस में बात सेम है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई? 1। आंसर कितना आ गया? 1। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका सेकंड पार्ट लिख लेना है भाई, समझ के साथ साथ लिखते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ वीडियो देख के बैठ गए और बोल रहे हैं कि देखो अब तो सब समझ में आ गया, अब तो हमें क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं है। देखेंगे जरा आगे क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन को, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। ठीक, अब मेरे को याद रखना है भाई। देखो मैं एक चीज बार बार करता हूं जब मैं ये चीज पढ़ा रहा हूं आपको। जब कोई फॉर्मूला मैं लिखता हूं या ड्राइव करता हूं तो मैं उसको दोबारा लिखता हूं। इसका वजह क्या है? अगर मैं सिर्फ एक बार लिख दिया और उसी को बार बार देख के कर रहा हूं तो उससे रिलेटेड चीजें मुझे ये रिटेन नहीं रहेंगी, याद नहीं रहेंगी लॉन्ग टर्म तक। इसके लिए बहुत जरूरी है कि मैं बार बार उसको लिखूं। जैसे मैंने तुम्हें बताया, अगर कन्वर्जन की बात करते हैं तो साइन थीटा कन्वर्ट होता है, साइन कन्वर्ट होता है किसमें? कॉस में, और
tan कन्वर्ट होता है किसमें, cot में, और sec कन्वर्ट होता है किसमें, cosec में। ये चीज मैं बता चुका हूं आपको। इसके अलावा मैंने क्या बताया आपको, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होंगे, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होंगे। यानी कि अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा के बराबर होगा, अगर साइन थीटा है तो कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। इस चीज को मुझे याद रखना है। अब देखो मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं इसे साइन 90 माइनस 65 लिख सकता हूं। तो मैं लिख देता हूं इसको, देखो जरा, क्योंकि मेरे को इसे सेम टर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं साइन के टर्म में, इसको लिख रहा हूं साइन के टर्म में। तो ये क्या है, साइन 90 माइनस 65। अब देखेंगे भाई, अगर मैं 25 में कन्वर्ट कर रहा हूं तो 25 को ऐसे ही रहने देंगे, यानी ये 25 ऐसे ही रहा। जो नेक्स्ट टर्म था मैंने उसको चेंज किया है, और ये साइन 65 है। अगर साइन थीटा है तो कॉस 90 माइनस थीटा होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस क्या, थीटा, यानी कि 65। सही, यहां तक बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं जरा। देखो ये क्या बना, साइन 25 इंटू साइन 25, और ये क्या बन गया, cos 25 इंटू कॉस 25। भाई सेम टर्म मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनाएगा, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। और मैं जानता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है दोस्त, 1 होती है। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है और साइन स्क्वायर 25 और कॉस स्क्वायर 25 है, यानी कि थीटा की वैल्यू सेम है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। नहीं आया इसका आंसर 1। होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं, इसको रिटेन करना है दोस्त, इसको रिटेन करना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। चलो 4 का फर्स्ट कर लेते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं। फोर का फर्स्ट पार्ट बड़ा आसान, बहुत आसान। क्या लिखा हुआ है, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। इंपॉर्टेंट, सीबीएसई में एक बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन, इस ये वाला कम से कम हमने 4 से 5 बार पिछले साल ही पूछा है। 2000 किसके अंदर, 2020 के जितने भी प्री बोर्ड हुए ना, 21 के 20 के, उनमें ये वाले क्वेश्चन काफी बार डाले गए। देखो 9 कॉमन गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस का कितना आ गया, tan स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर मैं देखूं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है दोस्त। मतलब हर बार मैं ही बताऊंगा, तुम नहीं बताओगे, बताओ जल्दी। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो आंसर कितना आ गया दोस्त इसका, 1 आ गया, 9 आ गया, क्योंकि 1 ने 9 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 9 आ गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत लंबा जाएगा, कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं इसको जल्दी से समझाने की, है ना, क्योंकि समझाना तो है ही। वो बात अलग है, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं तुम उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो, देख रहा हूं मैं। पढ़ कम रहे हो बेटा, पढ़ कम रहे हो, पढ़ लो पढ़ लो, बहुत जरूरी है पढ़ना। जीवन में जो नहीं पढ़ता उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नहीं, एटलीस्ट हमें पता तो होना ही चाहिए कि आखिरकार 10th तक है क्या चीजें, है ना। देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस tan थीटा माइनस का प्लस का sec थीटा। इधर क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस cot थीटा माइनस का cosec थीटा। सही, जरा समझेंगे कैसे होगा भाई। पूरी इक्वेशन के अंदर इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ऑब्जेक्टिव है, कैसा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो मैं इसे वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकता था, बट मैं इसे वैल्यू पुट करके सॉल्व ना करके मैं इसे दूसरी अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले देखेंगे मैंने क्या किया, इस साइन
कॉस 10 को कन्वर्ट कर दिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा में, और ये कॉस सेक थीटा भी कन्वर्ट हो गया किसमें, 1 बाई कॉस थीटा में। ठीक, कुछ नहीं किया, टेन थीटा को कन्वर्ट किया साइन थीटा बाई कॉस थीटा में, सेक थीटा में जानता हूं क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, तो कन्वर्ट कर दिया 1 बाई कॉस थीटा। इसी तरीके से इसमें कन्वर्जन किया, कॉट थीटा क्या होता है दोस्त, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और ये क्या हो गया 1 माइनस में साइन थीटा। मैंने एलसीएम ले लिया, देखो इसके नीचे 1 है, पूरे का एलसीएम कितना आ गया, कॉस आ गया। तो जब एलसीएम कॉस आया, क्योंकि इसके नीचे 1 था तो ऊपर नीचे मेरे को कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या बन गया कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा प्लस का 1, और ये क्या बना, ये बना हमारे पास साइन थीटा, क्योंकि इसके नीचे भी 1 है, और ये साइन थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन में कितना आ गया साइन थीटा। बात सही भाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं मैंने एलसीएम लिया है नॉर्मल। ठीक है, इसके यहाँ पे साइन नहीं था तो ऊपर नीचे, इस वाले केस में ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई किया है। होप यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो अगर मैं इसे रीअरेंज करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा प्लस का 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं इसमें तो, इसे समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, हमने इसको ऐसे लिख दिया, हमने इसको ऐसे लिख दिया। इसी तरीके से अगर इसको लिखना चाहूं तो ये साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन में क्या इंटू हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां तक तो बात समझ में आ रही है। नोट करो ये क्या है, पूरी की पूरी ये a प्लस का 1, a माइनस का 1। अगर ये a प्लस 1 है और ये a माइनस 1 है तो ये क्या बनाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यानी कि मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। होप यहां तक तो चीजें क्लियर होंगी आपको, यहां तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इसको देखो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कैसे लिख दिया भाई, a प्लस बी का स्क्वायर एक्सपेंड किया है। मैं जानता हूं अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करूं तो वैल्यू क्या मिलती है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। नहीं, अगर 2ab आ रहा है तो a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन इंटू कॉस माइनस का 1 अपॉन में क्या आया मेरे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नोट करेंगे अगर मैं देखूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्त, कितना होता है हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है 1। मैं जानता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर ऐसा है तो मैं इस वाले टर्म को देख रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। तो ये क्या बना 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। बात सही, इस 1 से 1 कटा तो ये क्या आया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा ने साइन थीटा को काटा, कॉस थीटा ने कॉस थीटा को काटा, वैल्यू कितनी आ गई 2। आंसर कितना आया दोस्त 2। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, 2 to 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो ये होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो इसको जल्दी से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ का थर्ड क्या कह रहा है, जरा उस पर फोकस करते हैं। फोर्थ के थर्ड में हमारे पास दे दिया सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इंटू क्या दे दिया 1 माइनस साइन थीटा। अब इसने a के टर्म में लिखा है भाई, तो ये a ना,
हमेशा ए छूट जाता है, थीटा लग जाता है, आदत पड़ी हुई है थीटा लिखने की। चलिए, मुझे ये ड्राइव करने के लिए बोला हुआ है, आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। क्या कह रहा है देखो, अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको कन्वर्ट कर सकता हूं किसकी फॉर्म में, कॉस की फॉर्म में। एक बार विजुलाइज कर लेते हैं। देखो मेरी आदत है विजुलाइज कराने की, जितना ज्यादा विजुलाइज करके करेंगे ना उतना ज्यादा हमें अंडरस्टैंडिंग में समझ में आएगा, उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना ज्यादा क्विकली क्वेश्चन कर पाएंगे। रटना नहीं है, मेरे साथ विजुलाइज करके देखेंगे। ये कन्वर्ट हुआ 1/cos में, 1/cos। ये कन्वर्ट हुआ sin बाई cos, किस में कन्वर्ट हो गया, sin बाई cos। हाँ कि ना, tan थीटा बराबर sin बाई cos थीटा होता है। तो यहां पर अगर एलसीएम ले विजुलाइजेशन में 1/cos प्लस sin बाई cos, है ना, यही तो आ रहा है। इसका एलसीएम आया cos थीटा, तो नीचे तो cos आ गया, ऊपर क्या आ रहा है 1 प्लस sin थीटा। नोट करो ये क्या है 1 माइनस sin थीटा, यानी 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा कितना बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी, अगर ऐसा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्त, कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे एक कॉस बैठा हुआ है, एक कॉस से एक कॉस कटा, आंसर क्या आएगा कॉस आएगा, कॉस ए। चले इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 1 इसको कन्वर्ट कर लिया 1/cos ए, इसको कन्वर्ट किया sin a बाई cos a। सही, ये कितना आ गया 1 प्लस sin a। यहां तक तो समझ में आया। एलसीएम ले लिया दोस्त, तो कितना आया cos a 1 प्लस sin a, ब्रैकेट में 1, ये माइनस था सॉरी, 1 माइनस sin a। नोट करो ये 1 प्लस साइन है, ये 1 माइनस साइन है। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये आ गया मेरे पास। मैं जानता हूं सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा है तो मैं क्या लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। एक कॉस से एक कॉस कट गया, आंसर क्या आ गया मेरे पास कॉस ए आ गया। क्या आ गया दोस्त कॉस ए, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया कॉस ए, क्वेश्चन नंबर 3 का। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें ये बता रहा है कि 10 sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाती है कॉस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, बच्चा क्वेश्चन है। क्या दे दिया क्वेश्चन नंबर 4 में, इसने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 4 में निकालो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या दे दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। भाई अगर मेरे पास ये दिया हुआ है तो जरा विजुलाइज करो। इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं 1/10 में, तो 1/10 स्क्वायर, एलसीएम लिया 10 स्क्वायर प्लस 1, नीचे वाला 10 स्क्वायर गया ऊपर। तो अगर सिचुएशन देखें तो सिचुएशन कैसी बनी 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 1 और ये वाली वैल्यू सेम कट गई, आंसर क्या आया 10 स्क्वायर। मैं जैसे आपको ये विजुलाइज कराना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं अगर हमारी कमांड हो। नहीं तो देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए। यहां तक तो ठीक है। मैंने एलसीएम ले लिया, जब एलसीएम लिया तो ये क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम लेने के बाद 10 स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए। सिचुएशन याद करो, 3 सिचुएशन पढ़ाई थी दोस्त आपको। मैंने क्या बोला था, अगर a बाई बी हो अपॉन सी हो तो नीचे वाला b, अपर वाला b जो होता है वो नीचे वाले c से मल्टीप्लाई करता है। पहली सिचुएशन अपॉन ऊपर होता है तब। दूसरी सिचुएशन बताई थी अगर a बाई बी हो और c बाई डी हो। इस सिचुएशन में b और c नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और d जो है वो ऊपर चला जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करेगा a से मल्टीप्लाई करेगा। थर्ड सिचुएशन बताई थी कि अगर हमारे पास अपॉन नीचे आ जाए,
अपॉन के नीचे अपॉन आ जाए तो जो सबसे नीचे वाली वैल्यू होती है वो ऊपर आ जाती है, यानी ए सी से मल्टीप्लाई करता है और बी आ जाता है। नोट करो ये अपॉन के नीचे अपॉन रखा हुआ है तो 10 स्क्वायर गया ऊपर। अगर 10 स्क्वायर ऊपर गया ना दोस्त तो ये क्या बना 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और नीचे क्या है 10 स्क्वायर ए प्लस 1। अच्छा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिखा हो चाहे 10 स्क्वायर ए प्लस 1 लिखा हो, सिचुएशन रहती है सेम, ये पूरी की पूरी वैल्यू एक साथ कटी तो आंसर क्या आया 10 स्क्वायर ए। नहीं, होप ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी कराए ना इस वीडियो में वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझ में आया, अभी भी थोड़ा कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस आ रही है। ठीक, अगर कोई क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत आ रही है अभी भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह उस जो आपकी प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाएंगे और आपकी हर एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें इसके क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।